हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के अंदर बोरोड सेटिस्फेक्शन को लेकर के है। सेक्शन 148 के नोटिस के अंदर ये देखा गया है कि जब इनकम टैक्स ऑफिसर के पास दूसरी एजेंसी से इंफॉर्मेशन आती है तो वो इंफॉर्मेशन आने के बाद असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को एक गॉस्पेल ट्रुथ मान करके और बिना कोई इंक्वायरी किए कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है भी या नहीं, या उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर असेसी की इनकम एस्केप हुई है या नहीं, असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर देते हैं। जबकि ये एक सेटल्ड लॉ है कि असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 148 का नोटिस भेजने से पहले जो इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इंक्वायरी करके ही एसएससी को नोटिस इशू करना चाहिए। और काफी सारे केसेस में यह देखने को मिला है कि कोर्ट्स ने बोरोड सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर जो नोटिस इशू किए गए उनको क्वेश किया। प्रेजेंट केस भी इसी चीज का एक उदाहरण है। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हरी स्टील्स एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये केस 467 आईटीआर पेज नंबर 248 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। असेसमेंट ईयर 5-6 की असेसमेंट असेसी की ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी थी और ये असेसमेंट 8 मार्च 2006 को कंप्लीट हुई। उसके 2 महीने बाद असेसी के यहां सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया 11 मई 2006 को, और फिर सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी प्रोसीडिंग्स चालू की। असेसी का मैटर अपील्स में ट्रेवल किया और जब जो असेसी का मैटर था वो सेल टैक्स अथॉरिटीज में अपील में था तो उस मैटर को दोबारे सेल टैक्स ऑफिसर के पास रिमांड बैक कर दिया गया था और असेसी की एट प्रेजेंट कोई भी सेल टैक्स के अंदर डिमांड नहीं थी। लेकिन जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसी के यहां सर्वे किया था उस रिपोर्ट के बेसिस पर, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया, ये जाने बिना और ये इंक्वायरी किए बिना कि असेसी की कोई सेल टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कोई डिमांड पेंडिंग है भी या नहीं, या उन प्रोसीडिंग्स का क्या स्टेटस है। असेसी का यह कहना था कि जो सेल टैक्स के अंदर असेसी की कोई डिमांड नहीं है, और असेसी का यह कहना था कि उस सर्वे के बिना पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग कार्रवाई असेसी के अगेंस्ट की, उन्होंने अपने डिफरेंट व्यू लिए और वो कहीं पे भी एक मत पे सहमत नहीं थे। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सुप्रेशन ऑफ सेल्स का रीजन बनाते हुए कि असेसी ने अपनी सेल्स कम दिखाई है, नोटिस इशू किया। असेसी ने इस नोटिस को सीआईटी अपील में भी चैलेंज किया था अपने मेरिट के ग्राउंड लेते हुए कि ये सेक्शन 148 का नोटिस बोरोड सेटिस्फेक्शन पर है, इसलिए क्वेश किया जाना चाहिए। लेकिन सीआईटी अपील ने भी असेसी के इस ग्राउंड को नहीं माना, और जब मैटर ट्रिब्यूनल में था तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसी की कोई भी सेल टैक्स के अंदर डिमांड नहीं बनाई और असेसिंग ऑफिसर ने बिना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किए बिना और एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बिना असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने के दिन असेसी की कोई भी सेल टैक्स की कोई डिमांड नहीं थी और एसएससी का मैटर जो है रिमांड बैक कर दिया गया था। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस खाली दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किया जाता है विदाउट फर्दर इंक्वायरी, तो ऐसा नोटिस सेक्शन 148 के मैंडेट के मुताबिक नहीं है और बोरोड सेटिस्फेक्शन के बिना पर ट्रिब्यूनल ने एसएससी के नोटिस को क्वेश किया। रेवेन्यू इस मैटर को दिल्ली हाई कोर्ट लेकर के गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर को एसएससी के हक में एज इट इज रखा। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रोजमर्रा में ये देखने को मिलता है कि जो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आती है उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हुए, उसको गॉस्पेल ट्रुथ मानते हुए असेसिंग ऑफिसर एसएससी को नोटिस इशू करता है और ये भी दिमाग नहीं लगाते
कि जिस रेवेन्यू से, जिस दूसरे डिपार्टमेंट से ये इंफॉर्मेशन आई है, उस डिपार्टमेंट ने एसएससी के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है, या उस दूसरे एक फिस्कल लॉ में एसएससी की कोई डिमांड है भी या नहीं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हरी स्टील्स एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये केस 467 ITR पेज नंबर 248 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।